फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और आप लोगों ने बहुत लोगों को अपने आसपास में जो कि आज लोग आजकल जो है बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है ये चीज़। हर कपल को आपने देखा होगा, सुना होगा। और देखा सुना क्या होगा कि सबसे ज़्यादा केसेस भी कोर्ट में आजकल डाइवोर्स के फाइल होते हैं फैमिली कोर्ट्स में। और उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं। डाइवोर्स की केस फाइल कर दिया कि नहीं रहना चाहो, मेंटेनेंस भी ले लेगी और डाइवोर्स भी चाहिए। तो ऐसे ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डाइवोर्स के ऊपर इंडिया में क्या लॉ है। और जो लोग कहते हैं कि डाइवोर्स 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 फाइल कर देंगे, तो डाइवोर्स होता क्या है, किस ग्राउंड पे डाइवोर्स मिलता है। सिर्फ किसी के कहने से कि डाइवोर्स को केस फाइल कर देंगे थोड़ी होता है। डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स होते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग पर्सनल लॉज के हैं डाइवोर्स के लिए। लेकिन जैसे हिंदू है पार्टीज दोनों, तो हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें सेक्शन 13 है, जिसमें लिखा है कि डाइवोर्स के बारे में किस किस ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल कर सकता है, कौन फाइल कर सकता है। ऐसे ही स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसमें कि जब दो पर्सन्स अलग अलग, मतलब उसके हो, किसके, अलग अलग रिलीजन के हो, ठीक है, एक हिंदू एक मुस्लिम या तो फिर एक क्रिश्चियन, कुछ भी अलग अलग मान लो, और वो शादी करते हैं। तो फिर जैसे कि वो शादी किस में कर सकते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट में। तभी तो स्पेशल का नाम दिया गया ना। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं दो इंटर रिलीजियन पर्सन। तो वो लोग गवर्न होते हैं सेक्शन 27 ऑफ ये स्पेशल मैरिज एक्ट डाइवोर्स के लिए। दोनों सेक्शन में सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट की और सेक्शन 27 जो है ये स्पेशल मैरिज एक्ट का सेम सेम ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के लिए। बस एक फ़र्क है उसमें, इसमें जो ये है नया वाला स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें कि एक नई पॉइंट लिखी कि अगर जो पार्टी है कोई भी, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, अगर वो पनिश्ड हो चुकी है 7 साल के ऊपर के ऑफेंस में, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। जबकि इसमें नहीं है। इसमें है कि अगर, हाँ, इसमें ग्राउंड्स जो है सेक्शन 13 में, उसका एक अभी बताता हूँ पूरा डिटेल में क्या क्या ग्राउंड्स हैं। तो सबसे पहले ये लिखा गया है कि कोई भी पार्टी टू द मैरिज, सागर, हाँ, तो उस वाले सेक्शन में है स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 में जो एक नया पॉइंट है सबसे, अगर 7 साल के ऊपर कोई पनिश्ड हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है हस्बैंड या वाइफ, तो उस केस में दूसरी पार्टी डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। अब मैं दोनों को कंबाइन करके मैं मेन मेन ग्राउंड्स जो है डाइवोर्स की, किस ग्राउंड्स पे डाइवोर्स कोर्ट से मिल सकता है, वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट है कि कोई भी पार्टी टू द मैरिज है, या तो हस्बैंड या तो वाइफ है ना, किसी भी सिविल कोर्ट में जो उसका जहाँ पे रहती है, मतलब जहाँ पे शादी हुई है, या तो जहाँ पे लास्ट रिसाइड करते हैं, या तो जहाँ पे रिस्पोंडेंट रहता है ना, मतलब जिसके अगेंस्ट में केस कर रही हो डाइवर्स का, वो जहाँ पे रहता है। तो इन तीन केसेस में, इन तीनों जो जुरिस्डिक्शन है, इन तीनों में से कहीं भी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हो डाइवर्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी पार्टी जो है वो क्रूएल्टी करती हो, मतलब जैसे मैं फाइल कर रहा हूँ, आप डाइवोर्स के लिए, लड़का फाइल कर रहा है तो लड़की उसके साथ क्रूएल्टी करती हो, लड़की फाइल कर रही है तो लड़का उसके साथ क्रूएल्टी करता हो इस बेस पे। तो क्रूएल्टी एक ऐसा ग्राउंड है डाइवोर्स का जो कि सबसे फर्स्ट ग्राउंड है। अब क्रूएल्टी के बहुत सारे टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे कि एक बहुत अभी केस था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहाँ पे ये होता है कि वो हस्बैंड फाइल करता है मेरी वाइफ खाना वाना नहीं बनाती है ना, मेरे साथ बात अच्छे से नहीं करती, इस ग्राउंड पे डाइवोर्स के फाइल कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। तो इसको क्रूएल्टी साबित करना होता है कि क्या इसका जो कंडक्ट है दूसरी पार्टी का, उससे तुम्हारे मेंटली, तुम उससे हरास हुआ, उसके मेंटली, उसके कंडक्ट से मेंटल तुम्हारे दिमाग पे क्या असर पड़ा, तुम्हें कोई इंजरी हुई, मेंटल इंजरी हुई, रेपुटेशन का हार्म हुआ, तब ये क्रूएल्टी होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है डेजर्शन। डेजर्शन में क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी है ना, पार्टी टू द मैरिज, एक पार्टी दूसरे पार्टी से मिनिमम 2 साल का टाइम दिया है, 2 साल कंटिन्यूसली अलग रहते हैं, ठीक है ना, 2 साल कंटिन्यूसली अलग रहते हैं बिना किसी कांटेक्ट के, कुछ बातचीत नहीं होती, कोई कुछ नहीं, फोन वोन कुछ भी नहीं, सिर्फ डेजर्शन। तो इस केसेस में जब दूसरी पार्टी ये प्रूफ कर दे, या तो दूसरी पार्टी ये साबित कर देगी कि मैं रीजनेबल ग्राउंड की वजह से डिजर्शन में था, मतलब मुझे जॉब करना था, जॉब की वजह से मैं था, मैं ये था, मैं वो था, तब तो ठीक है। और नहीं प्रूफ कर पाया तो फिर वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, डिजर्शन। क्रूअल्टी हो गया,
डिजर्शन हो गया। तीसरा होता है ना, कि थर्ड होता है कि किसी एक पार्टी ने अपने दूसरे पार्टी को छोड़ करके किसी थर्ड पर्सन के साथ वॉलेंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो। अब एक केस में ये डिसाइड हुआ था कि क्या एक बार कर लेने से भी डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं या फिर बार बार रिलेशन उसका होना चाहिए इलीगल तब। तो केस में हुआ कि भाई एक बार भी अगर तुमने इलिसिट मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के साथ बना लिया अपने स्पाउस के अलावा, तो ये भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। ठीक है, यह तो है कि पार्टी टू द मैरिज ने किसी ने अपने रिलीजन को त्याग दिया, मतलब पहले हिंदू था अब मुस्लिम बन गया, ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड है। मुस्लिम था क्रिश्चियन बन, मतलब सॉरी हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू था क्रिश्चियन बन गया, ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सेम टू सेम है कि उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया जिसमें शादी हुई थी, डाइवोर्स का ग्राउंड है। ठीक है ना। दूसरा है कि इनक्यूरेबल माइंड का मतलब जो पार्टी टू द मैरिज है उसका दिमाग संतुलन खराब हो गया, वो बहुत ही मतलब बीमार रहती है, मेंटली बीमार कहने का मतलब इस तरह की बीमारी जिसको क्योर नहीं कर सकते, जैसे लेप्रोसी वगैरह था ना, लकवा, और भी बहुत खतरनाक जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो उन बीमारियों के केसेस में भी पार्टी जो है डाइवोर्स ले सकती है कि इसको ये बीमारी है दूसरी मेरे स्पाउस को, तो हमको डाइवोर्स चाहिए, मिल सकता है। ठीक है। और ऐसी बीमारी से जो इनक्यूरेबल अभी बता दी मैंने, उसके बाद बोला है कि वर्ल्ड को रिनाउंस कर लेना, कहने का मतलब पहले तो जैसे हस्बैंड वाइफ है, व्यक्ति है, नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, सब कुछ है, जैसे करते हैं सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल बॉडी सब कुछ मतलब ठीक है। रिनाउंस द वर्ल्ड का मतलब है कि दुनिया त्याग देना, बाबा साधु बन जाना, उधर जाके या वो करना, यज्ञ मतलब यही सब करना, फिर नॉर्मल लाइफ को छोड़ देना, त्याग देना, उसको कहते हैं रिनाउंस द वर्ल्ड। तो इस केस में डाइवोर्स हो सकता है। ठीक है। या फिर कोई पार्टी जो है मैरिज की, वो 7 साल तक उसका कोई अता पता ठिकाना ना हो, ठीक है ना, 7 साल तक अता पता ठिकाना ना हो, तो उस केस में दूसरी पार्टी है ना वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है कि भैया मेरी जो स्पाउस है वो 7 साल तक अभी तक कोई कांटेक्ट में नहीं है। तो क्योंकि ऐसा ये इसलिए ग्राउंड है क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 108 है, जिसमें कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का 7 साल तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ है नहीं है, पता ठिकाना नहीं है, तो उस केस में लॉ उसको क्या प्रिज्यूम कर लेता है कि वो मर चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले एक यही केस था, सीआरपीएफ का जवान था, वो बंदा कहीं मतलब 7 साल से मिसिंग था, उसकी वाइफ ने फाइल किया कि जो है ये इसको डेड मान लिया जाए 108 के हिसाब से एविडेंस एक्ट के, और मुझे मृत्यु होने के बाद जो जो चीज़ें मिलती है फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो सारी मिले। उसको माना और हो गया, वो डेथ डिक्लेयर कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, सब मिलता है उसको। तो ये चीज़ हो गई है ना। अब यहाँ पे बात आई कि लड़कियों को मतलब फीमेल्स को जो है, वुमेन्स को, उनको एक स्पेशल राइट दे दिया गया, किस चीज़ का, डाइवोर्स फाइल करना। ये तो होगी कि दोनों पार्टीज इसमें कर सकती है, लेकिन वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्पेशल सिर्फ वुमेन्स फाइल कर सकती है। तो उन केस में पहला है कि उसका जो हस्बैंड है उसके ऊपर रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी, ठीक है ना, इस तरह के संगीन आरोप में वो कन्विक्ट हो चुका है, दोषी साबित हो चुका है। जैसे देखा होगा निर्भया केस में जो एक था, उसकी पत्नी डाइवोर्स के लिए फाइल कर रही थी ना कि मेरा हस्बैंड जो है रेप का गिल्टी है तो मुझे पहले डाइवोर्स चाहिए, इस बेस पे फांसी रुकवाना चाह रहे थे। तो ग्राउंड तो था, वो बिल्कुल डाइवोर्स का ग्राउंड था, लेकिन कोर्ट ने समझा कि इंस्टेंट इस चीज़ को अभी नहीं करने मतलब उस चीज़ को टालने के लिए हो रहा है, मिसयूज कर रहे हैं प्रोसेस को, तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो बस ऐसे ही पेंडिंग में रहा। एक ही ग्राउंड हो गया। दूसरा हो गया कि भाई जो जिस शादी जब हुई थी इन दोनों की, तो लड़की की एज थी 15 से कम होनी चाहिए। अगर 15 से कम थी, है ना, और वो डाइवोर्स अब जो है फाइल कर रही है कब, 18 साल अटेन करने से पहले अगर डाइवोर्स के लिए फाइल कर रही है तब उसको डाइवोर्स मिल जाएगा। 18 साल हो गई उसके बाद फाइल कर रही है कि नहीं मेरी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी जब मैं छोटी थी, तो डाइवोर्स का जो है नहीं है उसके पास, नहीं मिलेगा डाइवोर्स। ठीक है। तो ये सारे ग्राउंड्स जो बताए, और दो इसमें अभी जो नया अमेंडमेंट आया है थोड़े दिनों पहले, एक कुछ साल पहले, मैं बता ईयर का नहीं पता अभी, उसमें 13(1)(a) आया है। 13(1)(a) में ये होता है कि कोई भी पार्टी जो है मैरिज की, जिसका मैरिज वैलिड हुआ हो, है ना, अगर वो पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं, साथ में नहीं रह रहे हैं, तो उस ग्राउंड में भी डाइवोर्स मिलता है। जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे मैंने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया, तो अगर डाइवोर्स हो गया उसके बाद तो दूसरा कोई पिटीशन मिलते नहीं है,
दूसरे जब डाइवोर्स एक बार ग्रांट हो गई डिग्री, उसके बाद दोबारा से उसका वो नहीं होता, जॉइंट अपील होती है और भी बाकी के प्रोसेस होते हैं, लेकिन जॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो डाइवोर्स एक बार मिल जाने के बाद, जैसे कि एक रूपा हुर्रा अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा, उस केस में अभी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने हिंदुस्तान का एक कानून में एक नया प्रोविज़न ला दिया था रिव्यू पेटिशन का। ठीक है, तो बताया कि, और दूसरा पॉइंट है एक 13(1)(a) में कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो जैसे कि पहले हस्बैंड वगैरह ये फिर वाइफ वगैरह कोई एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, कॉन्जुगल राइट्स जो ऐसे राइट्स जो राइट अराइजेज आउट ऑफ मैरिज, शादी होने के बाद जो राइट्स होते हैं, है ना, क्या क्या होते हैं बताओ, बहुत सारे होते हैं ना, बच्चा करना, पढ़ाई करवाना, फैमिली घर बनाना और भी खाना बनाना, ये सारी जो भी चीज़ें हैं कंजुगल राइट्स हैं, प्रॉपर्टी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब नहीं करती है, तो उस केस में भी फाइल अगर कर देते हैं, तो उस केस में रेस्टिट्यूशन की जब डिग्री कोर्ट अगर दे देती है कि नहीं भाई, दूसरी पार्टी जो अलग रह रही है उसको वापस साथ में मतलब बुलाने का ऑर्डर देती है, तो अगर फिर भी 1 साल तक साथ में नहीं आती है पार्टी, तो उस केस में डाइवोर्स की फाइल हो जाती है, 13(1)(a) जो नया वाला सेक्शन आया। तो ये सारी पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक और नया है कि जो वाइफ के पास फाइल करने का राइट है डिवोर्स का, उसमें 2 बताए थे मैंने, एक 15 साल से नीचे वाली, 18 साल से अटेंड होने से पहले करते, एक उसके हस्बैंड पे रेप सोडोमी बेस्टिलिटी का केस हो, और थर्ड जो है जब आप हस्बैंड जो है वाइफ को मेंटेन करने के लिए मना कर देता है, पैसे नहीं देता, खाने पीना रहना रोटी कपड़ा मकान ये सब नहीं देता है, कोर्ट के ऑर्डर डिग्री अगर कोर्ट ऑर्डर करती है किसी, जब वो केस लेके जाती है कि हमें पैसे चाहिए मेंटेनेंस चाहिए, कोर्ट ऑर्डर करती है, उसके बावजूद मेंटेनेंस नहीं देता है, तो उस केस में भी डाइवोर्स की जो है फाइल हो सकती है। ठीक है,